दोस्त एक पोएटर है एंड वो कहता है कि मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया, एक बारी की बात है, जब दो रास्ते, मेरे को एक जंगल से निकलना था, दो रास्ते निकल रहे थे मेरी लाइफ के अंदर। एक रास्ता ऐसा था जो बहुत ज्यादा रफ एंड टफ था, मतलब उसके ऊपर ग्रास पूरी खत्म थी, मतलब बढ़िया सारा कुछ, मतलब उस रोड से बहुत लोग जाते थे। और एक रास्ता ऐसा था मेरी लाइफ के अंदर आया जहां पे लोग बहुत कम गए। टू रोड्स आए मेरी लाइफ के अंदर, एक रास्ता जिसपे सब जा रहे हैं और एक रास्ता जिसपे कोई कोई गया। गेटिंग माय पॉइंट? एंड आई वाज इन डिलेमा, मैं डिलेमा में था बहुत बड़े कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा रोड चूज करूं, वो चूज करूं जिसके ऊपर सभी चल रहे हैं या वो चूज करूं जिसके ऊपर कोई कोई चल रहा है। एंड मैंने बहुत सोचा एंड मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वो रोड चूज करूंगा जिसपे कोई कोई चलता है। एंड उस डिसीजन ने आज मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। दैट्स व्हाट द पोएट सेज इन दिस पोएम। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. हमारी लाइफ में भी राइट नाउ हम एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। Am I right? फैक्ट की बात करूंगा थोड़ी। हमारी लाइफ में हमें बचपन से कुछ स्ट्रीम्स बताई गई हैं और हमें शुरू से उन्हीं के बारे में पढ़ाया गया है। जैसे कि अगर आप एग्री करोगे तो आपने ऐसे कर देना है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जेई मेंस, डॉक्टर, इंजीनियर, देन मेडिकल में चले जाओ, फिर उसके बाद है ना, इन्हीं चीजों के बारे में हमें शुरू से पढ़ाया गया है कि जेई के एग्जाम दे देना, फिर आर्म फोर्सेस के दे देना, ऐसे ऐसे हम किसी ना किसी एक रैट रेस के पीछे भाग गए हैं शुरू से। एम आई राइट? एक रेस है जिसको बोलते हैं रैट रेस एंड शुरू से हम उस रेस के पीछे भाग गया एंड वो रेस ऐसी है कि अगर हम जीत भी जाते हैं देन ऑल्सो हम क्या रह जाते हैं, रैट रह जाते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे आके पता लगा कि जॉब की बाहर क्या सिचुएशन है। आप में से कितने पर्सन ऐसे हैं जो पहले माइंड में क्लियरिटी, मतलब उनको ये लगता था, मतलब फॉरएवर में आने से पहले, कि जो हम कर रहे हैं वो अगर हम करेंगे तो हमें एक बहुत अच्छी नौकरी या बहुत अच्छा सब कुछ मिल जाएगा या फिर हो जाएगा। आप में से कितने पर्सन ऐसे थे जिनको नहीं पता था मार्केट में जॉब खत्म है, मार्केट में जॉब का बुरे हाल है, बट उनको ये था कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, उसमें हमारा करियर बन जाएगा। कितने पर्सन ऐसे थे? प्लीज समवन रेज योर हैंड। ओके, चलो मैं कुछ पर्सन से बात करना चाहता हूँ। रागिनी यादव, किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे आप? तो मैं कंप्यूटर फील्ड में जा रही थी, मतलब मैं बता रहे थे। ओके, दैट्स ग्रेट। नेटवर्किंग का भी मैंने किया था। ओके, चलो वो चैप्टर छोड़ो, कंप्यूटर फील्ड में जा रहे थे। किस फील्ड में? कंप्यूटर में भी बहुत सारे हैं फील्ड्स, आईटी एक्सपर्ट, देन उसके अंदर आ गया सॉफ्टवेयर बनाने। ज्यादातर फैमिली बोल रही थी बैंक में जॉब करो, वो ज्यादा बेटर है बैंक के लिए। ओके, बैंक में जॉब करो, तो बैंक के लिए कर रहे थे। बैंक के लिए कर रहे थे, तो आपको लग रहा था कि हाँ आई विल गेट अ जॉब और मतलब ठीक है, इट विल मतलब मन तो नहीं था, बट फैमिली के लिए कर रहे थे कि फैमिली बोल रही है तो कोई नहीं, अच्छा ही कर रहे हैं। दैट्स आल्सो वन मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। थ्री इडियट्स मूवी अगर आपने देखी हो तो पेरेंट्स का एक बहुत प्रेशर होता है कि हमारा बच्चा ये बने वो बच्चे से नहीं पूछा जाता बच्चा क्या बनना चाहता है। और क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रिसोर्सेस होते हैं, तो जो घर वाले कहते हैं हमें यही सोचते हैं कि घर वालों को ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो जो वो सोच रहे होंगे इट्स गुड। रागिनी, जब आप यहाँ पे आए, हमारा आपने बिजनेस देखा, फॉरएवर वगैरह देखा, देन आपका माइंड बिजनेस करने का क्यों बना? मतलब वो जॉब का कैसे खत्म हुआ, वो चीज मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप मुझे? सभी के ना ड्रीम होते हैं और मेरे भी ड्रीम थे, बट जॉब में स्टार्टिंग से मेरा कुछ इंटरेस्ट था नहीं उतना, बट फैमिली की वजह से करना था, वो भी है ना। बट यहाँ आई ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि जॉब तो मार्केट में है नहीं, है ना। अभी हम फोन पे यूज करते हैं, बैंक तो जाते नहीं काम के लिए। तो मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि आगे वाले टाइम में ना और भी चीजें हो जाएंगी ना, डेवलप होंगी, क्योंकि इंडिया में काफी चीजें डेवलप हो रही है। बिल्कुल ऑनलाइन का जमाना है। बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, आई थिंक सो। आपका लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन रहा है, बिकॉज नहीं तो वही है ना, फिर 95% 5% वही तक के खाने। मैं बहुत लकी हूँ मुझे मिला, बट थोड़ा मैं सर को बोल ही रही थी, सर को कि सब पहले मिलता तो और ज्यादा बेटर होता। सर ने बोला जब भी आए लाइफ में आया तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच रागिनी, बहुत अच्छा लगा। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर मिस रागिनी's डिसीजन। एंड जो आप सोच के आए थे बैंकर बनने का, आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद का एक पर्सनल बैंकर रखोगे। आज मेरे एचडीएफसी बैंक के अंदर 2 पर्सनल बैंकर्स हैं
जो मुझे बैंक नहीं जाना पड़ता वो सब कुछ मेरे लिए घर पे लाके देते हैं, मेरे को कुछ भी चाहिए होता है तो वो सब कुछ घर पे ही कर देते हैं, मेरे को कैश भी डिपॉजिट कराना है। तो थिंग इज इट्स ऑल पावर ऑफ मनी, इफ यू हैव मनी एवरीवन से हाय हनी। ओके, तो चलो मेरा कुछ चीजें जो मैं क्लियर करना चाहता था वो हो रही है मेरी क्लियर। एनीवन एल्स जो किसी और चीज की प्रिपरेशन कर रहा था बट यहाँ पे आके यार सब कुछ छोड़ो, यही बेस्ट है, यही बढ़िया है। ओके सो एनीवन प्लीज रेज योर हैंड, प्राउडली रेज करो यार, कॉन्फिडेंटली रेज करो। जो मतलब ऐसे करते हैं ना, वो जो फट्टू से होते हैं, मेरे को उनसे बात करना मजा नहीं आता। जो प्राउडली होते हैं ना, मैं कर दूंगा, उनसे बात करने में मजा आता है। ये देखो बनु प्रताप, ये होता है कॉन्फिडेंट। देखो चेक हिज फेस, ही इज कॉन्फिडेंट। ओके हाँ जी मतलब सर, गुड इवनिंग सर। क्या, कॉन्फिडेंट रहो लाइफ के अंदर। कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में। कॉन्फिडेंस है, सिर्फ यस कॉन्फिडेंस। यस, ओके मिस्टर बनु प्रताप थैंक यू वेर। फॉर इनवाइटिंग सर। यस सर, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, सुल्तानपुर यूपी से। सुल्तानपुर से। ओके व्हाट वाज यूपी में, यस तो आपको पता ही है वैसे, मतलब मेरे को पता है जो है ना, बचपन से वो होता है, एक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उसका, बिल्कुल सर, गवर्नमेंट बिल्कुल। जॉब का, है ना, अधिकार मतलब, है ना। ओके तो बनु प्रताप जी क्या प्रेयर और मैं कर सर रहे हैं? एक सर मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैं मैथ से बीएससी कर रहा हूँ, और मैं जहाँ पे रहता हूँ करंटली ना, वो पूरा गांव एरिया है पूरा, मतलब पूरा विलेज से बिलोंग करता हूँ। यस सर, और यहाँ पे वही रहता है कि मतलब बस पढ़ो लिखो नौकरी करो, यही रहता है सारा कुछ माइंड। तो लोगों को मिल भी रही है नौकरियां कि नहीं मिल रही? सर यहाँ पे गांव साइड में तो कुछ नहीं मिल रही है वैसे तो। ओके मतलब वही है कि मतलब जो गांव में तो ऐसे होते हैं सर, मतलब ना कि जो तैयारी भी करता है ना, मतलब कुछ आगे जाके कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे सब मिडिल क्लास फैमिली वाली होते हैं, तो मतलब कुछ हो नहीं पाता सर। तो अभी आप फॉरएवर में आए हो, तो व्हाट इज योर एम? सर मेरा तो मैं आपको ये बताऊं तो सर, पहली बात तो मेरे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा कुछ ड्रीम भी नहीं था, बट यहाँ पे आने के बाद मेरा एक ड्रीम भी क्रिएट हुआ। बाकी मैं अमृतसर की टीम से हूं, तो मतलब बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है वहाँ पे, मेरा सारा कुछ विजन भी क्रिएट हुआ कि मैं आगे जाके करूंगा क्या, एंड मैं अचीव भी सारा कुछ कर पा रहा हूँ सर। मेरा शॉर्ट टर्म ड्रीम भी कंप्लीट हो गया है। डेफिनेटली ब्रो, कांग्रेचुलेशन। नाइस, आपके थैंक यू सो कॉन्फिडेंस मच से सर। लग रहा है आप बहुत कुछ करोगे। जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है ना बानू वाला, वो कर लेगा काम। अगर आप में अभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, मैं आप सबको बता रहा हूँ, अगर आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, तो शीशे के सामने जाया करो और बात किया करो अपने आप से। देखो इस बिजनेस में ना कोई स्किल मैटर नहीं करती, मैं आपको पहला बता रहा हूँ। इस बिजनेस में आप कॉलिंग, मैंने ऐसे लोग देखे कॉलिंग प्रोस्पेक्टिंग ये वो सब सीख, मतलब सब कुछ रट लिया है, बट जब तक प्रैक्टिकल आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं करोगे अगले पर्सन से, अगले पर्सन को आप चोर लगोगे, या अगले पर्सन को लगेगा बिल्कुल सर, आपको और बैंकर नहीं कर सकते। यहाँ पे सर हमें दो ही चीज सिखाया भी जाता है, पहला चीज कॉन्फिडेंस और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल, कि दैट्स किसी इट। भी इंसान से बात करो तो पहले बोलने का तरीका आना चाहिए। बिल्कुल सही है। ओके बोलना आना जी सर। चाहिए, और बोलना अगर नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करो एक बंदे से, वो है अपने आप से। मैं छोटा होता था, राइट राउंड 7th 8th क्लास में होता था, तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस कैसे किया, मैं डेक्लेमेशंस में पार्टिसिपेट करता था, डिबेट्स डेक्लेमेशंस होते थे स्कूल के अंदर, तो वहां पे मैं माइक पकड़ के बोलता होता था। मतलब मैं अगर आपको कभी वीडियोस दिखाऊं, मेरे पास पड़ी हैं अपनी 9th 10th क्लास में, आई यूज टू डू एंकरिंग। मैं एंकरिंग करता था, मतलब फॉरएवर में आने से पहले ही मेरे को स्टेज पे चढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता था, बहुत अच्छा लगता था स्टेज पे चढ़ना। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। जब मैं फॉरएवर में आया, मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं है, कर देंगे। आज देखो हजारों लोग देख रहे हैं, हजारों लोग सुनते हैं रोज मेरे, कभी कई सेमिनार होते हैं, कभी इंटरनेशनल होते हैं, कभी नेशनल होते हैं, कितनी ऑडियंस आती है। अगर मुझे बोलना ही ना आए तो क्या कोई सुनेगा? तो पॉइंट लिख सकते हो, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एक रोहित शर्मा जी भी हैं, ये भी बहुत एक्साइटेड थे, इनके फेस से मुझे लगा, तो इनसे भी बात करते हैं, फिर आगे बात करता हूँ आप सबसे। गुड इवनिंग सर। या रोहित, वेयर आर यू फ्रॉम? गुड इवनिंग। सर आई एम राजस्थान। आर यू, या वेयर आर यू फ्रॉम? राजस्थान सर, राजस्थान। You're from Rajasthan, that's great. So what were you doing earlier, and what was your dream before forever? आई एम स्टूडेंट ऑफ बीसीए फाइनल ईयर, बट हाँ ओके, थर्ड ईयर है आपका, एंड किस में? बीएससी? बीसीए, बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर बैचलर ऑफ एप्लीकेशन। कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर, एम आई राइट? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, ओके बताइए क्या जी होता सर। है इसमें? सर इसमें मतलब क्या होता है, जनरली दो दो फील्ड होते हैं, एक होता है मोबाइल डेवलपमेंट और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो डिसाइड करना होता है आपको किस फील्ड में जाना है। मेरा जो था वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था, बट मैंने फॉरएवर मेरी लाइफ में अप्रोक्स मैं आपको बताऊं 3 टाइम्स आई, बट गेम चेंजर से जब आई मेरे को समझ में आया, काफी अच्छी नॉलेज मिली, मैंने स्टार्ट किया।
और मेरे को मेनली एक बात करी, मेरे को किसी रिलेटिव ने बोला था हमारे ने कि तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, ऐसे ही डोलेगा, मतलब जैसे गांव में लोग घूमते हैं जनरली। आवारा घूमेगा, कुछ नहीं होगा तेरा जिंदगी में, हाँ, धक्के खाएगा। ऐसे ही। ओके। हाँ, तो मैंने उनको बोला था कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है। जनरली मेरे से लोग पूछते कि तू क्या करता है, मेरे को ये भी ताने सुनने को मिलते हैं हमारे पड़ोस से कि का पागल हो गया, कॉल पे लगा रहता है। उन्होंने ये बोला मेरे को कि तू क्या करता, मैं उनको यही इट्स बोलता हूँ पार्ट, जनरली कि इट्स मैं ऐसे पार्ट, ही घूमने की, हाँ, ऐसे ही घूमने इट्स की पार्ट। प्लानिंग कर रहा हूँ। डोल घूमने की, हाँ, मैं उनको बोलता हूँ सर कि मैं ना घूमने की प्लानिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। चलो ओवरऑल आप जो पहले कर रहे थे और अब कर रहे हो, तो यू आर सेटिस्फाइड और आप दिल से खुश हो कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरे को खुशी मिल रही यस है, सर। आई एम हैप्पी, मेरा कुछ बनेगा। बाकी ये यस बट्टे, सर। ये स्टोन्स, ये ऑब्स्टेकल्स तो आएगा ब्रो, मेरे को तो बिल्कुल आपको सर। बताइए, है ना। आई जी ऑल्सो सर। वेंट फ्रॉम द सेम रोड, है ना। तो उसको तो सिंपल है, कान से निकाल डाल लो, कान के अंदर डाल, अंदर भी डाल लो, और उसके में से पॉजिटिव एनर्जी बाहर निकालो कि मैं अब इनको करके दिखाऊंगा। मेरे को कोई कुछ यस। बोलता था, मेरे घर वाले रिश्तेदार मुझे बोलते थे, तो आई वाज लाइक कि मेरे को होता था कि अब इनको करके दिखाना है। ओके, चलो। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करता रहूंगा गाइस, आप सबसे किसी टाइम भी किसी से भी हो जाएगा। द मेन थिंग इज, जो मार्केट में गाइस चल रहा है राइट नाउ, वो चल रहा है एक रैट रेस। एक चीज तो ये क्लियर कर लो माइंड में, आप सब जो लोग हो यहाँ पे आए हो, आप लाखों में छांट छांट के यहाँ तक पहुंचे हो। मतलब क्लियर हो रहे हो, फिल्टर समझते हो, फिल्टर हो के इस क्लास तक पहुंचे हो, इस पर्सनल मेंटरशिप तक पहुंचे हो। तो यू शुड फील प्राउड ऑन योर सेल्फ कि आपने कोई अच्छा कर्म किया था, कुछ अच्छा किया था, दैट यू आर ओवर हेयर। आप इस क्लास का पार्ट हो, इस ट्रेनिंग का पार्ट हो, इस सिस्टम का पार्ट हो। बिकॉज लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जिनकी लाइफ में कभी फॉरएवर नहीं आई, पार्ट वन, या जिनकी लाइफ में फॉरएवर आई बट ये सोच सोच के कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, या लोग क्या सोचेंगे। मेरी थर्ड डे की ट्रेनिंग याद है ना, मैंने बताया था उसके अंदर ये, लोग क्या सोचेंगे, या फिर उसने भी किया था, है ना, ये सोच सोच के वो कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाए, या फिर आज भी वो अंडर कॉन्फिडेंट है। सो यू आर वेरी लकी कि आप इस फील्ड में आ चुके हो, एंड यू आर इन टू योर 5% कैटेगरी। आप वो सेकंड रोड को चूज कर चुके हो, जिस रोड के ऊपर हर कोई नहीं चलता, जिस रोड के ऊपर हर कोई नहीं चलता, आप उस रोड का पार्ट हो। क्योंकि पहले रोड पे हर कोई चल रहा है, भेड़ बकरियां चल रही हैं, पूरा का पूरा एक मतलब स्कैम चल रहा है पहले रोड के ऊपर। आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि जो फर्स्ट रोड है वहां पे भरा पड़ा है, एंड कोई बनेगा भी ना तो लाखों में से एक आधा बनेगा। जिस रोड पे आप चल रहे हो उस रोड पे कम लोग चलते हैं, तो जो जो चल रहे हैं वो सभी बनेंगे, अगर वो सही वे से काम करते हैं। तो यू शुड बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। तो एक बार ये अपने लिए ना क्लैप कर दो, बिकॉज आप यहां तक पहुंच चुके हो, वो बहुत बड़ी बात है। ओके, एंड आगे तक भी पहुंचेंगे, आगे तक भी चलेंगे। अगर सफर शुरू कर ही लिया है, गाड़ी घर से निकाल ही लिया है, तो बन के ही बनेंगे कुछ, है ना। तो गाइस, पहली चीज तो ये अंडरस्टैंड कर लो, यू आर वेरी लकी, जो मैं बोल चुका हूं। दूसरा, एजुकेशन भी लेनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए हो तो अब आपको पढ़ना नहीं है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आज मैं बोलता हूँ, आपके सामने बात करता हूँ, तो ये नहीं है कि मैं एक 12th ड्रॉप आउट हूं तो मेरे को बोलने की अकल नहीं है, बात करने की अकल नहीं है। एजुकेशन विच मैटर्स द मोस्ट इज दैट इज योर स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स बोलना, कम्युनिकेट मतलब बात करना, एंड फाइनेंशियल स्किल्स। इन चीजों के ऊपर आपको एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, लर्निंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मत समझो कि अब आप पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आ चुके हो तो अब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। बाहर जो पढ़ाई कराई जाती थी आपको, वो पढ़ाई होती थी फॉर्मल एजुकेशन, जो आपको एक अच्छा नौकर बना सकती थी। क्या बना सकती थी? नौकर। जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा नौकर। जो नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन वेबिनार्स के थ्रू, इन सेशंस के थ्रू, मेरे थ्रू, दैट इज फाइनेंशियल नॉलेज। कौन सी नॉलेज है वो? फाइनेंशियल एजुकेशन भी बोल सकते हो आप, फाइनेंशियल नॉलेज भी बोल सकते हो। लिख लो, साथ साथ मैं जो बोलता रहता हूँ ना, साथ साथ वर्ड्स जैसे ऐसे आते हैं तो लिख लिया करो। ओके, जैसे मैंने बोला फॉर्मल एजुकेशन तो लिख लिया, फाइनेंशियल एजुकेशन लिख लिया, है ना, लिख लिया करो, ज्यादा बेटर होता है। ओके
या ओके, ठीक है जी। फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको सिखाया जाता है पैसों के बारे में, मनी, मनी के बारे में यहाँ पे ज्यादा बात की जाएगी। इन वेबिनार्स के अंदर आपको ड्रीम्स, कार्स, लाइफस्टाइल, हेल्थ, फैमिली वेकेशंस, ट्रैवलिंग, पर्सनल ड्रीम्स, वो सारी चीजों के बारे में बात की जाएगी इन वेबिनार्स के ऊपर, जो नॉर्मल जिंदगी में बात की नहीं जाती। नॉर्मल लाइफ में इन चीजों के बारे में बात नहीं की जाती। नॉर्मल लाइफ में ये बात की जाती है कि कितने का नौकरी लेंगे, कितने का पैकेज लेंगे, वो एग्जाम देना है, वो देना है, उसके बाद ये नौकरी हो जाएगी। यहाँ पे जो आपको कल्चर मिलेगा, यहाँ का जो कल्चर मिलेगा, वो कल्चर थोड़ा सा दुनिया से हटके है। मतलब यहाँ पे बिजनेस की बातें ज्यादा होंगी, यहाँ पे काम की बातें ज्यादा होंगी, लाइफ के रिलेटेड ज्यादा होंगी। और हाँ, मोटिवेशन जरूर होगा, बिकॉज मेरे को भी लगता है मेरी लाइफ में मोटिवेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है, आप अकेले चल रहे हो इस रोड के ऊपर, आप अकेले चल रहे हो इस रोड के ऊपर, आपकी सोसाइटी से कोई नहीं है, आपके फ्रेंड्स में से कोई नहीं है। तो जो 95% लोग हैं वो आपको खींचेंगे, वो आपको दबाएंगे, वो आपको बहुत कुछ करेंगे। तो अगर आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो आप ना भटकोगे नहीं अपने रास्ते से, वो काम करेगा हमारी ट्रेनिंग सिस्टम। तो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑल द वेबिनार्स, भले वो 8 बजे का सेशन है मॉर्निंग का, भले वो 9:30 का सेशन है, आपको सेशंस लगाने पड़ेंगे। बिकॉज सेशंस लगाने से ही आपको सीखने को मिलेगा। देखो, वी आर इनटू नेक्स्ट मंथ, हम नवंबर मंथ में चल रहे हैं, तो मैं आपको ये चीजें पहले ही समझा रहा हूं ताकि मेरे को नवंबर की स्टार्टिंग में फिर से ना समझाना पड़े। वी आर एंड ऑफ द ईयर, और हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि इस साल को हमें स्ट्रगल में खत्म करना है। मतलब हमारा जो नवंबर एंड दिसंबर है, वो हमें अपना स्ट्रगल में खत्म कर देना है, ताकि 2025 में हम एक अच्छे हेल्दी बैंक बैलेंस के साथ जाएं। देखो, जिंदगी के अंदर, इंडिया कहीं पे भी हो आप, लड़ाइयाँ, झगड़े, प्रॉब्लम्स कब होती है? जब जेब में पैसा नहीं होता। घर में लड़ाइयाँ भी होती है, खाने की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, है ना, भाइयों के बीच में भी सब कुछ होता, व्हेन देयर इज नो मनी। बट जब आपकी पॉकेट में मनी है ना, तो आपके घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? सो रेक्स मॉर्गन ने क्या है कि उनकी खुद की स्टेटमेंट है, इफ यू विल फोकस ऑन मेकिंग मनी, अगर आप किसी की जेब भर दोगे तो आप मैक्सिमम प्रॉब्लम्स खत्म कर दोगे उस बंदे की लाइफ से। तो पहले तो अपना माइंडसेट क्लियर कर लो। आप कोई यहाँ पे, एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, अगर आप करियर बनाने आए हो, सपने पूरे करने आए हो, तो टेक दिस बिजनेस एज अ करियर। मुझे पता है बचपन से मैं जो जॉब माइंडसेट दिया गया है कि जॉब 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 करना है, ये करना है, वो करना है। बट द थिंग इज, जॉब एंड बिजनेस में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप धीरू भाई अंबानी की स्टोरी देख लो, आप बड़े से बड़े इलॉन मस्क की देख लो, जेफ बेजोस की देख लो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, आप सबको छोड़ो, अभी हमारे लेट श्री रतन टाटा जी की स्टोरी देख लो। हर बंदे की लाइफ में चैलेंजेस आए हैं। रतन टाटा जी से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। ही वॉज आर इंस्पिरेशन। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। आपको पता होगा कि ही मेड अ टाटा ब्रांड, मतलब उन्होंने कुछ ब्रांड्स बनाए थे, एंड उनका एक टाइम ऐसा आ गया था कि उनकी गाड़ियां ना बिकनी बंद हो गई थी। आज से कुछ साल पहले की बात है। तो वो फोर्ड को सेल करने गए थे अपना ब्रांड, एंड जो फोर्ड के मालिक है, उन्होंने उनकी बेइज्जती की थी ये बोल के कि अगर तुम्हें गाड़ियां का बिजनेस नहीं करना आता तो तुम इस फील्ड में आए क्यों। याद है कितने लोगों को पता है, ये सुना है स्टोरी उन्होंने, रियल स्टोरी है। तो आप अंडरस्टैंड करो, उस बंदे ने ईगो पे ले ली कि मैं नहीं हटूंगा, मैं तो करके दिखाऊंगा। एंड व्हाट ही डिड, ही वर्क डे नाइट वर्क किया अपने टाटा के ब्रांड पे। और कुछ साल बाद, कुछ सालों के बाद, उन्होंने, जैसे फोर्ड, टाटा का काम खराब हुआ था, वैसे फोर्ड का काम खराब हुआ, और उन्होंने फोर्ड का रेंज रोवर भी खरीदी एंड जैगुआर भी खरीदी। आज रेंज रोवर, जैगुआर एंड टाटा की सारी गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पे बनती हैं। तो थिंग इज कि जब ये खराब हो जाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है ना, सटक जाता है ना, ईगो पे बात आ जाती है ना कि करना है, तो फिर दुनिया की ताकत को रोक नहीं सकती। और मैं चाहता हूं कि वो ईगो आए आपके अंदर। ईगो दो तरह की होती है, एक वो ईगो होती है कि मैं नहीं बुलाऊंगा इससे, मैं नहीं बात करूंगा। दूसरी ईगो होती है कि जब दुनिया आपको बोले कि तू नहीं कर सकता, और तुम्हारी हो बेइज्जती, गंदे वाली बेइज्जती,
और उसके बाद तुम सोच लो ना, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा, वो है आपका रॉकेट। वो लगाएगा आपके नीचे आग, वो उड़ाएगा आपको। किस किस को ये आग मिल रही है प्रैक्टिकल लाइफ में? अगर नहीं मिल रही तो ये आग लाओ, दुनिया तुम्हें बोले, मैं कह रहा हूं भाई मजा आएगा, राइट नाउ लगेगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, आपको लोग बोले क्या कर रहा है, पागल है, टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं बनेगा, तो उनकी बातों में नहीं आ जाना। उनको बोलना है कि वाह यार, आपको मेरी बात याद कर लेनी कि यार मानिक सर ने बोला था ये फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल लेके काम करना है। और 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आप देखना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो ही लोग आपका टाइम लेने के लिए पीछे भागेंगे। कितना मजा आएगा सोचो, लाइफ के अंदर कितना मजा आएगा। आज सोचो मुझे कितना मजा, अब तो चलो अब तो नहीं होता, बट 2020-21 के अंदर वो लोग जिनको मैं बिजनेस बताता था, वो लोग मेरे को बोलते रहे नो टाइम वेस्ट ये वो, आज वो मेरी स्टोरियां देख देख के सड़ते हैं, इंस्टाग्राम की मैं स्टोरियां पोस्ट देख देख के सड़ते हैं। मेरी को कितना मजा आता होगा उनकी जला के। दुनिया जलने के लिए रेडी बैठी है, जलाने वाला चाहिए। ओके जी, जलाओ, सड़ाओ, देख दुनिया मच दी मचानी हजे हो रहा है। ओके जी, तो मचाओ दुनिया को, बहुत कुछ है, बट इट विल बी ओनली पॉसिबल जब आप वो स्टोन सोओगे। अभी हमारा एक बहुत बड़ा पंजाबी सिंगर है, रिसेंट की अगर लाइव एग्जांपल बताऊं आपको, हमारे पंजाब से एक बहुत बड़ा पंजाबी सिंगर है जो वर्ल्ड लेवल पे खेल रहा है इस वक्त। आई थिंक सो आप सभी भी फैन होंगे, मिस्टर दलजीत दोसांझ, एम आई राइट? सो अभी उनका इंडिया का इल्यूमिनाटी टूर भी चल रहा है। तो आप देख रहे हो उस बंदे का भी स्ट्रगल। कई लोग बोल रहे तो एकदम से उसकी ग्रोथ हो गई, मैंने कल एक रील भी डाली थी। भाई वो बंदा 22 साल से इस इंडस्ट्री में, 22 साल से सिंगिंग की इंडस्ट्री में, अभी एक्टिंग में भी है। हार्ड वर्क भाई, जिसकी जितनी बड़ी जिद है उसकी उतनी बड़ी सक्सेस है। तो पहले तो ना आज आराम से अपने कमरे में बैठ के ड्रीम्स लिखना कि आपको बनना क्या है अपनी लाइफ के अंदर। ये आपका काम है, लिखो, राइट योर ऑल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। देखो फुटबॉल लेके हम फील्ड में घुस गए बट गोल पोस्ट ही नहीं है, तो मारेंगे कहां पे? है ना, मारेंगे कहां पे? ड्रीम्स लिखो, शॉर्ट टर्म क्या ड्रीम्स है, लॉन्ग टर्म क्या ड्रीम्स है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बनाओ विजन बोर्ड। क्या बनाओ? विजन बोर्ड। जितने लोगों ने विजन बोर्ड बनाया हुआ है वो रेज कर लो, और मैं आपको भी बैक कैमरा करने का ऑप्शन भी दूंगा आपको। विजन बोर्ड, विजन बोर्ड क्या होता है? विजन बोर्ड होता है जो आप लिख रहे हो। देखो 3 चीजें होती है इंपॉर्टेंट, मेरी बात ध्यान से सुनना। साइकोलॉजिकली 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है लिखना। आधे से ज्यादा लोगों ने अपना सपना लिखा ही नहीं है कि मेरे को करना क्या है, बस चल रहा है। लिखने के बाद होता है दूसरे, पहले नंबर पे होता है दिमाग में सोचना, सोच लिया, सोच तो सभी रहे हैं ये कर देंगे वो करेंगे ऐसा वैसा। दूसरा नंबर है उसको लिखो, अपने गोल को लिखो। तीसरा नंबर है उसको निकालो बाहर, प्रिंट करो और अपनी दीवार पे लगाओ। उसको बोलते हैं क्या? विजन बोर्ड। जितने लोगों ने विजन बोर्ड बनाया हुआ है प्लीज मेक सम नॉइस, अपना बैक कैमरा कर सकते हो। मुझे यहाँ पे रिंकू जी का दिख रहा है विजन बोर्ड। या रिंकू, क्या क्या है आपके विजन बोर्ड में, प्लीज आप मुझे शो करोगे? जी सर, ऊपर तो दिखा दो। ओके, सो जी आपका सर, सुपरवाइजर, ये सारे आपने फोटोज खिंचवाई हुई है। ओके, ये मेरे जी साथ सर, फोटो है, ये अभिषेक के साथ है, विशाखा के साथ है, सुपरवाइजर। ओके, यामिनी के साथ है। ओके, सर और ये सुपरवाइजर का हुआ था, उसकी डेट है। ये आपका सुपरवाइजर डन हो गया तो उसकी डेट है, नाइस, ठीक है जी। जी सर। और क्या एंड क्या? ये मैनेजर एंड मैनेजर गुड, एंड ये आपके। नाइस नाइस, वेरी गुड, सुपर, बहुत अच्छा लगा। इसको बोलते हैं विजन बोर्ड। अपने गोल्स को रखना, अपने गोल्स, अपनी गाड़ियां, अपना सब कुछ लगाना। ओके जी, इसको बोलते हैं विजन बोर्ड। एनीवन एल्स जिसने विजन बोर्ड बनाया हो, जस्ट रेज योर हैंड और समथिंग। या मैं आपका विजन बोर्ड देखना चाहता हूँ, जिसने विजन बोर्ड बनाया। अपना बैक कैमरा कर दो और बैक कैमरा पे दिखाओ, बैक कैमरा कर दो, दिखाओ सीधा। बेटर ये है कि बैक कैमरा करोगे मुझे दिखेगा। गाइस ये मंथ के अंदर अंदर मुझे आपका विजन बोर्ड चाहिए सभी का। या शो मी ब्रो, थोड़ा पास जाइए। ओके,
सुपरवाइजर AM, ओके। आईफोन, ट्रॉफी, पीयूष टोनी की फोटो, ठीक है, अच्छा है, गुड है, गुड है, अच्छा है, नाइस। बजट में है, नहीं बन रहा, मेन थिंग है लगाना जरूरी है। कई बार हम अपने फोन के वॉलपेपर्स पे भी लगाते हैं, एम आई राइट? तो जो आपका ड्रीम है ना, काइंडली उसका कल प्रिंट आउट निकलवाओ एंड अपने ड्रीम बुक में, अगर आपको लगता है घर पे आपके प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, घर वाले मजाक उड़ाएंगे, बट कोई बात नहीं, घर वालों को बोलो भाई कुछ गलत होना लिखा है, ड्रग्स होना लिखे है, नार्कोटिक्स होना लिखा है वहां पे, है ना, यही लिखा है, कुछ गाड़ी लेनी है, सपना पूरा करना है, तो उड़ाने दो, वो भी आपका पार्ट है। बट अपने सपनों को अपने ड्रीम चार्ट पे, विजन पे लगाओ। नेक्स्ट पर्सनल मेंटरशिप जब मेरी होगी, मुझे आपका विजन चार्ट देखना है। अब यहाँ पे भी वही दो कैटेगरीज होंगी, एक वो होंगे जो करेंगे हाँ कर लेंगे, एक होंगे हाँ मानिक सर ने बोला है, मानिक सर मंथली 15-20 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगर उस बंदे ने बात बोल ली है तो कुछ बात में दम होगा तो मैं करूंगा और मैं भी वहां तक पहुंचूंगा। अब फिर वही दो कैटेगरीज है। पहला चीज है दिमाग में सोचना, दूसरा है लिखना, तीसरा विजन बोर्ड। जो भी आपके घर में आपकी दीवार है काम करने की, जहां पे आप काम करते हो, उसको पूरा सजा दो अपने ड्रीम्स के साथ, जहां पे भी। चौथा प्रोसेस से आता है, जब आपने अपने ड्रीम्स को लगा दिया अपनी दीवार पे, फिर आपका रोल प्ले करेगा मैनिफेस्टेशन का। फोर्थ पॉइंट इज मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्टिंग। अब कोई गाड़ी है, वो आपके सामने आपके दिमाग में है बट वो फोटो में नहीं है, तो मैनिफेस्ट इतना मजा नहीं होगा मैनिफेस्ट करने में। मैनिफेस्ट करने का मजा तब आएगा जब आपके सामने वो फोटो गाड़ी की लगी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? भाई सिंपल चीज अंडरस्टैंड करो कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है ना, तो एक मूवी आपको बार बार देखनी पड़ेगी, और वो है ये मूवी, द सिगरेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भाई जितने भी दुनिया के मिलीनियर्स हैं, बिलीनियर्स हैं, हर किसी ने ये मूवी देखी है, और ये मूवी ही एक रास्ता है इस सक्सेस का पाने का। द सिगरेट इन हिंदी, टेक ए स्क्रीनशॉट, एवरी फ्राइडे सैटरडे ये मूवी देखो, आज रात को ये मूवी देखो, द सिगरेट। मिल जाएगी पूरी मूवी यहाँ पे कहीं पे। गेटिंग माय पॉइंट? ये मूवी देखो, द सिगरेट इन हिंदी मूवी, ये मूवी रोज देखो आप, एवरी फ्राइडे सैटरडे देखो। देखो भाई ये मूवी शब्दों में इतनी तगड़ी मूवी है ना, विचार बनाए, निराश हो जाते हैं और हमारे अंदर शक पैदा हो जाता है। ये शक निराशा का एहसास जगाता है। उस एहसास को पहचानिए और उसे बदल दीजिए अपने अटूट विश्वास से। हर कोई एक विजन से बनता है, किसी का भी सपना पूरा होता है एक विजन से। और ये तक आप मैं उसको- दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो चीज आपको जरूर मिलेगी। इस प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी चरण है पाना। उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए और वैसा ही महसूस कीजिए जैसा आप उसे पाकर करते, मानो वो आपको मिल चुका हो। और इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना, खुश रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप अपने फर्नीचर सारे बक्से एक कमरे में रखता और 5 सालों में मैंने 3 घर बदले। फिर मैं कैलिफोर्निया आया और ये घर लिया और 1 साल तक इसे रेनोवेट किया। फिर जाकर मैंने अपने पुराने घर से अपना सारा सामान मंगवाया। एक दिन सुबह के करीब 7:30 बजे थे, मेरा बेटा मेरे दफ्तर में आया। एक बक्सा जो 5 सालों से बंद पड़ा दरवाजे के पास रखा था, मेरा बेटा उस पर बैठकर पैरों से उसे बजाने लगा। तो मैंने कहा, बेटा डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इन बक्सों में क्या है डैडी? इसमें मेरे विजन बोर्ड्स आ जा रही है ना, विजन बोर्ड्स की बात हो रही है, सुनो। हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? मैंने कहा, बेटे इन्हीं पर मैं अपने गोल्स का, अपनी मंजिलों का खाका बनाकर लगा देता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीर। 5 साल का नन्हा मुन्ना भला इसे क्या समझता। तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं।
मैंने अपने सपनों का घर कब खरीदा, उसे कब रेनोवेट किया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उस घर को देखा और मैं रोने लगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक चमत्कार था। आप रो क्यों? भाई ये कोई मूवीज वो नहीं है, स्क्रिप्टेड मूवीज नहीं है ये कोई, समझ रहे हो? ये रियल मूवीज है, रियल लोगों की कहानी है, रियल फिलोसफर्स की कहानी है। तो मैं कह रहा हूँ फॉरएवर इज नॉट अबाउट, मतलब ये बिजनेस बहुत आसान है, बस इसको जो समझ गया, जिसको ये दिमाग की गेम समझ आ गई वो राजा है, रानी भी। जिसको ये दिमाग की गेम नहीं समझ आई वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है अपने सपनों के लिए, अपने बिलीव के लिए। जब आपके अंदर ना वो सपना दिखेगा ना आपको डेली बेसिस पे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो ये काम अपने आप आपको उठाएगा, अपने आप आपको ये काम बढ़ाएगा और आपके रास्ते खुलते रहेंगे। और आप आगे आगे पता ही नहीं लगेगा कब आप सुपरवाइजर बन जाओगे, कब आप मैनेजर बन जाओगे, कब क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको मैं एक प्लानिंग देने वाला हूँ, और वो प्लानिंग के हिसाब से मैं 6 मंथ्स की प्लानिंग नहीं दूंगा, सिर्फ अभी फिलहाल 2 मंथ्स की प्लानिंग दूंगा। ओके जी? और वो 2 मंथ्स की प्लानिंग भी अगर आप कर लेते हो तो इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। ओके जी? सिंपल चीज अंडरस्टैंड कर लो, फॉरएवर में आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, वो लिखो पहले तो। फॉरएवर में अगर आपको काम करना है तो पहली चीज है वाई क्लियर अपनी करना, खुद की। मैं हिंदी में बोलूंगा ताकि प्रॉपर सबको लिखा जाए, आप इंग्लिश में लिखो जैसे मर्जी लिखो। पहला पॉइंट, खुद की वाई क्लियर करना और दूसरों की वाई क्लियर करना अच्छे से आना चाहिए। खुद की वाई क्लियर करना और दूसरों की वाई क्लियर करना अच्छे से आना चाहिए। उसको क्यों ये बिजनेस करना चाहिए, सेकंड पॉइंट, उसको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, आपके अच्छे से उसको बताना आना चाहिए। उसको, साक्षी जी लिख लो प्लीज, लिख लो सभी। उसको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्यों, ये आपको अच्छे से बताना आना चाहिए। समझ रहे हो? थर्ड पॉइंट, आपके पास हर प्रकार के एग्जाम्पल्स होने चाहिए। आपके पास हर प्रकार के एग्जाम्पल्स होने चाहिए, जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हर प्रकार के एग्जाम्पल्स होने चाहिए जैसे कि जॉब से रिलेटेड, स्टूडेंट के रिलेटेड, हाउसवाइफ के रिलेटेड, एक्सेट्रा। हर तरह का एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसके पर्सन की लाइफ, जो उसकी वाई है, क्लियर कर सको। नेक्स्ट करें आगे, ऐसे ऐसे करी जाओ एक बारी मेरे को, ठीक है? ऐसे ऐसे। ओके, आपको कहानियां सुनाने अच्छे से आना चाहिए। आपको कहानियां सुनाना अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ डाउट्स कहानियों के माध्यम से जल्दी क्लियर हो जाते हैं। अरे मैं हिंदी कितनी अच्छी बोल रहा हूँ आज सबको छोड़ो। हाँ जी, कई बारी कुछ कहानियों के माध्यम से, मतलब कहानियों की तरह वे से आपका वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं अगले पर्सन के। कहानियां, स्टोरीज, लाइक मैं स्टोरी सुनाता होता हूँ बंदर बंदरी वाली, याद? ऐसी कि इंटरनेट पे बहुत स्टोरीज पड़ी हैं, यूट्यूब पे बहुत। तो वैसी की स्टोरीज आपको सुनानी आनी चाहिए, जिससे अगले पर्सन के, मतलब वो सांप भी मर जाए लाठी लाठी भी ना टूटे। समझ रहे हो? मतलब उसका डाउट भी क्लियर हो जाए और आपको वो चीज समझानी भी ना पड़े, बस स्टोरी के माध्यम से हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज, अपने प्रोस्पेक्ट को जितना वैल्यू नहीं, जितना ज्ञान, अपने प्रोस्पेक्ट को जितनी वैल्यू, जितना ज्ञान दे सकते हो उससे ज्यादा दो। अपने प्रोस्पेक्ट को जितना ज्ञान, जितनी वैल्यू दे सकते हो उससे ज्यादा दो,
भले वो आपका बिजनेस ज्वाइन करे ना करे, भले वो आपका बिजनेस ज्वाइन करे ना करे, आपकी स्किल्स अपग्रेड होती जाएंगी, आपकी खुद की स्किल्स अपग्रेड होती जाएंगी। प्लीज लिख लीजिए, मिंताली गालिया, मिंताली गाला, प्रा लिख ला, लिख लो भाई, फ्रेंच में तो बोल नहीं रहा। सरल प्योर हिंदी में बोल रहा हूँ, संस्कृत में बोल लूं? हाँ नहीं ना, फिर लिखो अच्छा चुप करके समझो। सिंपल चीज है कि जो आप जब अपने प्रोस्पेक्ट को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दोगे, तो सिंपल चीज अंडरस्टैंड करो, उस पर्सन को आपसे सीखने में, आपसे बात करने में मजा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी ये सोच के, कभी भी ये सोच के अगले पर्सन को बिजनेस नहीं बताना, इंटेंशन की बात कर रहा हूं, कभी भी ये सोच के या कभी भी इस इंटेंशन से, ये लिखो, कभी भी ये सोच के या कभी भी इस इंटेंशन से अपने प्रोस्पेक्ट को, कभी भी ये सोच के या कभी भी इस इंटेंशन से अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस नहीं बताना, ये सोचकर कि मेरे को 6,000 आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, ये सोचकर कभी भी आपने बिजनेस शेयर नहीं करना, तो आपके वो बंदा कभी ज्वाइन नहीं करेगा। अगर अभी तक आपके साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तो मतलब आप ये सोच रहे हो कि मेरा बन जाए, मेरा 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 चेक बन जाए, मेरा 6,000 का 7,000 का चेक आ जाए, बस जिंदगी सफल है। नहीं होगा। हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा पर्सन? अगर आप ये सोच के काम कर रहे हो कि मेरा चेक बन जाए, शायद ना हो, बट अगर आप ये सोच के उसको वैल्यू दो, लिखो, बट अगर आप उसको ये सोच के वैल्यू दोगे कि मुझे इस बंदे को कामयाब करना है, मुझे इस बंदे को कामयाब करना है, सक्सेसफुल करना है, तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाओगे। पॉइंट, लॉजिक समझ रहे हो? या जब अगला पर्सन देखेगा कि यार ये बंदा दिल से मेरे ऊपर एफर्ट कर रहा है, दिल से ये बंदा मेरे ऊपर, मेरे को सिखा रहा है, गाइड कर रहा है, वो क्यों नहीं आपको ज्वाइन करेगा? क्यों नहीं वो आपके साथ काम करेगा? समझ रहे हो? बट दिल से होना चाहिए ना, आपको वो एक प्रेशर नहीं रखना लाइफ के अंदर और काम के अंदर, कि यार एक प्रेशर से काम कर रहे हैं, कि यार जब भी सुबह काम करते हो ना, उठो पहले तो, अपना उठ के जिस भी भगवान को आप मानते हो, अपना पूजा पाठ करके, ओके, प्रॉपरली एक जगह पे बैठो, अपने वर्किंग स्पेस पे, और ये माइंडसेट से काम करो कि आज मुझे एक बंदे की लाइफ तो चेंज करनी ही करनी है, मिनिमम। इस इंटेंशन से काम करो कि आज का दिन किसी एक इंसान की लाइफ में ऐसा आए कि वो सारी जिंदगी याद रखे कि मैं उसकी लाइफ में गया हूं। मतलब आज का डेट उसकी लाइफ का यादगार डे बन जाए कि इस दिन उसको फॉरएवर मिली थी और इस दिन उसको आप मिले थे। कल से स्टार्ट कर दो ये चीज, देखना गेम ही बदल जाएगी, सारी गेम बदल जाएगी पूरी की पूरी। जब आप ये सोच के काम करोगे ना, और फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा। फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? वो आपको वो इंसान से मिलवाएगा, और जब वाइब्स मैच कर जाएंगी ना, तो कब 2 घंटे, कब 3 घंटे, 4 घंटे निकल जाएंगे उससे बात करते, उसको सिखाते, आपको पता नहीं चलेगा। ये बिजनेस हाथों का, पैरों का नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ इस चीज का है। ओनली यू नीड योर ब्रेन। इस बिजनेस में मैंने आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाया ना अपने इंस्टाग्राम पे, जिनकी जुबान नहीं है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो लोग भी कामयाब है ना इस बिजनेस में। सीनियर मैनेजर, क्या आप, क्या चीज का काम है ये? ब्रेन, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क आपको करना है, आपको बात करनी है, बट एक रूल समझ लेना है कुदरत का, वो ये है कि मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करना,
इसको तो जितना पढ़ सकते हो ना यूट्यूब पे, जितना रिसर्च कर सकते हो कर लो। मैं कहता हूँ फॉरएवर से ज्यादा ना आप मैनिफेस्ट को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिसर्च करो। फॉरएवर में आप जो सोचोगे, जो लेवल सोचोगे वो मिल जाएगा। अगर आपको मैनिफेस्टिंग का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैप्टर समझ आ गया, यूट्यूब पे जाओ, लिखो व्हाट इज मैनिफेस्टिंग, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हजारों पॉडकास्ट आएंगी, हजारों स्टोरीज आएंगी, सुनो, कान में लगाओ, लर्निंग है वो आपकी, वही तो एजुकेशन है यहाँ पे भाई। कुछ डिफरेंस नहीं है आप में और वो लोगों में जो स्टेज पे चढ़ रहे हैं सक्सेस डे में, सिर्फ डिफरेंस है माइंडसेट का और मेहनत का। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं आपको समझ आए आपको? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेली लर्निंग करो, डेली यूट्यूब से वेबिनार्स के थ्रू सीखो, डेली बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, लर्निंग करना स्टार्ट करो। हाँ जी, ओके जी, डेली लर्निंग करना स्टार्ट करो, डेली बुक्स पढ़ना शुरू करो। इसको बोलते हैं सेल्फ ग्रूमिंग। देखो इस बिजनेस में ना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक चीज बोलता था, बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलता, और सीख के तो आप एरोप्लेन भी चला सकते हो। और आपके पास साक्षात हर चीज का एग्जाम्पल सामने बैठा है आपके मानिक अग्रवाल। मेरी हॉबी क्या है? व्हाट इज माय हॉबी? वैसे सबको पता है व्हाट इज माय हॉबी, इशारों में बता दो बस। इज इट वेरी इजी? अंचल, प्रीति, बहुत इजी चीज है, कोई भी कर सकता है, मतलब नॉर्मली, मतलब कोई भी। स्काई डाइविंग सर। मतलब लगता है देखने में क्या लगता है, इजी स्पोर्ट्स है कि रिस्की है या बहुत ज्यादा मतलब डेंजरस है? रिस्की तो है बट बहुत करने ज्यादा में मजा है। मजा भी है। अगर तो मैं बिना सीखे समझे चले जाऊं, बिना सीखे पैराशूट पहन के चले जाऊं तो क्या होगा? सर वही है कि सर बिना बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने पहले लर्निंग की थी। लर्निंग की थी, और जब मैं लर्निंग कर रहा था उन दिनों में व्हाट आई वाज, उन दिनों में मेरे को कितनी चोटें लगी होंगी? एनी आइडिया? बहुत सारी सर, देखा था आपका स्टोरी। चलो मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखाता हूँ आज। बहुत ज्यादा सर, आपके हाथ पे भी लगी थी, इवन दैट आपके एल्बो में भी लगी थी। बहुत चोटें लगी थी, लिटरली बहुत चोटें लगी थी। चलो मैं आपको थोड़ा प्रोफाइल से, थी वो भी आपने दिखाया था। जो पर्सनली हमारे साथ वेबिनार लगे थे उसमें भी आपने बताया था कि पहले आप सीखते हो, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हो। डेफिनेटली कोई भी चीज है लाइफ के अंदर बिना सीखे नहीं हो सकती। मैं जस्ट 2 मिनट में आपको अपना वो दिखाता हूँ, ओके जी, सो दैट आप मतलब बताने का क्या है, बिना सीखे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और सीख के तो कुछ भी किया जा सकता है। ओके, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी फर्स्ट जंप की वीडियो देखना चाहते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स सर। मेरी आज की वीडियोस देखी आपने स्काई डाइविंग की? हाँ। चलो एक बार मैं आपको आज की वीडियोस दिखा देता हूं जो अभी चल रहा है लेटेस्ट, है ना। आपके मानिक सर अभी कैसे हैं जंपिंग में, है ना, किस टाइप में है अभी? तो ऐसे है ना शुरू से। फुल एक्साइटेड, पूरे फेस पे स्माइल, है ना। सभी ने देखी है भाई। आपके मानिक सर ना इस फील्ड में, इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे डिफरेंट है। मेरे से ज्यादा डेयरिंग बंदा पूरी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको। डेयरिंग समझते हो? आज आप देख रहे हैं मुझे ऐसे करते, है ना, हवा में उड़ रहा हूँ 14,000 फीट पे, है ना, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, फैब भी पकड़ी हुई है हाथ में फॉरएवर की, दिख रही है ना। बट इट नॉट स्टार्टेड लाइक दिस, इट नॉट स्टार्टेड लाइक दिस, इट स्टार्टेड फ्रॉम बिगिनिंग, इट स्टार्टेड फ्रॉम बिगिनिंग लाइक दिस। समझ रहे हो? ऐसे स्टार्ट हुआ था A1, ऐसे स्टार्ट हुआ, सीखा, क्लासेस लगाई, ट्रेनिंग्स ली, ओके जी।
हुआ था, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, एंड इतने टाइम में मैं 70 जंप्स कर चुका हूँ अभी तक। ओके जी, ये देखो और कितनी चोटें लगी दिखाता हूँ। ये मेरी फर्स्ट जंप है, इसकी तैयारी हो रही है। देखो फर्स्ट जंप की चोट है, पहली बारी चोट लगी। ओके बट नहीं रुका, ठीक है जी। मैं पहली जंप लगी, दिस इज माय फर्स्ट जंप। ओके प्रैक्टिस की, यहाँ पे प्रैक्टिस की, यहाँ पे काफी मेरा बैलेंस बढ़ा। ओके देखो हाँ जी दे दो माइक पे लाइट अप है, बोलना बहुत कुछ तो देखो लिखा भी है, चोट बहुत लगती है बट गिव अप नहीं करना मुझे। ओके देखो बजता था रोज, इस शीशे में बजता था मैं बहुत। लिख टॉप मुझे नहीं कर, हम तो उड़ गए चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, सीखता गया सीखता गया। ये देखो ऐसे जमीन पे पहले सिखाया जाता था, इससे मैं आपको लर्निंग देना चाहता हूँ। ओके ये देखो चेक आउट। ओके गलतियां भी करता था। चेक आउट, प्रॉपर अप डाउन जंप 1000 2000 2000 3000। ओके लेफ्ट इंस्ट्रक्टर ओके नीचे हुआ, ये ऊपर जाके सेम यही आसमान में होता था। जो भी मैंने नीचे किया ये आसमान में होगा, आप देखो। ऐसे सीखा हूँ भाई, पकड़ पकड़ के उन्होंने सिखाया है, पकड़ पकड़ के। ओके अभी मैं आपको पहली जंप सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी और देखो और कितनी चोटें लगती है। हवा T2 क्लियर, 4th जंप ऑफ द डे। अब 5वीं जंप मारने जा रहा हूँ। ये देखो ओके जी। तो भाई चोटें लगेंगी, चोरी चोरी अगर कभी आए हो तो ठोकरें पड़ेंगी। नी दो विच कोठी ओके अब मैं आपको बताता हूँ अपनी फर्स्ट जंप। यू विल लिटरली लाफ। यू विल, दिस इज माई फर्स्ट जंप। दिखा दूं? चलो एक बार स्क्रीन को थोड़ा मैं वैसे कर देता हूँ। ओके जस्ट चेक इट आउट, चेक माई एक्सपीरियंस। देखा फेस, देखा थोड़ा सा वो हो रहा है, हैंग हो रहा है, डाउनलोड हो रही है वीडियो। फिर से देखो ध्यान से। एंड में उसने मुझे खुद ही धक्का दे दिया कि चल एक बार फिर देखो फेस, देखो आप मैंने देखा, मैं जय माता दी ऐसे नहीं किया मैंने, क्या बताने का मतलब है कि कुछ भी किया जा सकता है सीख के। जब आप सीख लोगे, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड यार, एनीथिंग। आज आप मुझे देख रहे हो बट मैंने भी स्टार्टिंग में सोचो मैं कभी प्लेन से जंप ही ना करता। एक पॉइंट देखा जाए तो मैं प्लेन से जंप ही ना करता, फिर क्या आज मैं इस लेवल पे होता? नहीं होता। आज मैं प्रोफेशनल बन चुका हूँ, प्रो हूं मैं। अभी मैं रशिया गया, मेरे एक एक क्या बोलते हैं ना, स्क्रैच भी नहीं आया। मतलब इतना मैंने जंप्स की वहां पे, और निक्कर में कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, द थिंग इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप सीख रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सेम गोस फॉर फॉरएवर। जब आप फॉरएवर में आए हो स्टार्टिंग के अंदर, आपको भी यहाँ पे डर लगेगा, बात करने में डर लगेगा, 2cc प्लान देने में डर लगेगा, किसी को वेबिनार में इनवाइट करने में डर लगेगा, बट इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस। होगा, होने दो।
बट उस डर को ओवरकम करना है, उस डर को निकाल देना है, उस डर को छोड़ देना कि कोई बात नहीं, इट्स पार्ट। और वो कैसे आएगा? जब आप और ज्यादा लोगों से बात करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। समझ रहे हो? तो एक बंदे से बात करके अगर फट गई तो फट के रखनी नहीं है, काम करना है, फिर से और कॉलिंग करनी है। हमारे कई मैनेजर्स ऐसे थे जो स्टार्टिंग में कॉल कट ही कर देते थे कि यार मतलब बात करने, क्या बात करें, वो नहीं हो रहा। बट प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, कॉलिंग करो, ज्यादा से ज्यादा करो, बिकम में प्रो। आप सब भी प्रो बन सकते हो, बट कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली कॉलिंग करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स लगानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तब जाके आप प्रो बनोगे। कोई भी इंसान माँ के पेट से नहीं सीख के आता, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको पहले से ही आपको आ जाएगा। हर चीज सीखनी पड़ती है यार, हर चीज। समझ रहे हो? अभी आजकल मैं कुछ न्यू स्किल सीख रहा हूँ, जो मेरा कुछ ड्रीम्स के मैं न्यू स्किल सीख रहा हूँ, वेरी सुन आपको इंस्टाग्राम पे दिखेगा, एंड आप कहोगे वाओ यार ये क्या बंदा, ये क्या कर रहा है। अभी मैं स्काई डाइविंग के अंदर ही और आगे बढ़ रहा हूँ। ओके जी, मेरे पास 70 जंप्स हो चुकी हैं। नाउ मेरा टारगेट है कि मैं जल्दी से जल्दी 100 जंप्स कर लूं। इसके बाद आपको आपके मानिक सर दिखेंगे पहाड़ों से जंप करते। ओके जी, मतलब मैं बहुत डेयरिंग हूँ, आपको बताया ना। आप गेम चेंजर एक ऐसी टीम का पार्ट बने हो, इस ऐसे बंदे के, आप सोचो जिस ऐसे बंदे की टीम का पार्ट हो जिसको किसी चीज से डर नहीं लगता, जिसको मौत से भी नहीं डर लगता। आप सोच लो तो वो कहां तक आपको ले जाएगा, उसका विजन क्या होगा। जस्ट द थिंग इज, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई बंदा डेयरिंग है ना लाइफ के अंदर, तो उसके साथ चल पड़ो और वो आपको कामयाब कर देगा। तो अगर आप हमारी टीम का पार्ट हो ना, तो भाई आप बहुत लकी हो। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। मेरा जो भी आगे विजन है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपना विजन बोर्ड बताऊं, मेरा भी तो विजन बोर्ड होगा ना। मेरा विजन बोर्ड ये है कि मुझे जैसे बुर्ज खलीफा है, ऐसी की बिल्डिंग से जंप करना है। ये मेरा सपना है, लोग ऊपर देखने जाते हैं, मेरा ऐसे के सपने हैं। मेरा सपना है कि मैं हॉट एयर बलून से जंप करूं। मेरा ड्रीम है कि मैं हेलीकॉप्टर से ऐसे लटक के जंप करूं, पुलअप्स करूं। ओके जी। फिर और ड्रीम्स की बात करूं तो वो नहीं होते रेड बुल के, आपने वीडियोस देखी होंगी, जो बड़े बड़े सूट पहने होते हैं, तो वो स्टार्ट करना है। वो मेरी 200 जंप्स के बाद वो ट्रेनिंग शुरू होगी। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बेस, ओके, बट इट ऑल गोज फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप। सोचो ये चीजें, आपको ऐसा बंदा दिख रहा है के सामने हो, जो मतलब जिसको हम कभी, मतलब ऐसी चीजें हम देखते हैं वीडियोस में, मूवीज में, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स है, ये वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। ओके जी। और भी कुछ ड्रीम्स हैं जो मैं पूरे करूंगा, और वेरी सून अपनी टीम के भी पूरे कराऊंगा। गाड़ी वाड़ी लेने का कोई सपना नहीं है मेरा। ओके जी, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है, जहाँ पे मैं पैसे लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, वो इंडस्ट्री में कुछ डिफरेंट ही आएगा फिर। ओके जी, मेरे को शुरू से एक चीज रही है, वो है यूनिक रहना। जो सब करेंगे अगर मैं भी वही करूंगा, तो जो सबको मिलेगा वो मेरे को मिलेगा। सही कहा रवि। मेरे को इंडस्ट्री में कुछ डिफरेंट करना है, एंड उसके लिए हमें डिफरेंट माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। हम सबको एक साथ यूनिटी में काम करना पड़ेगा। स्टोरी पता ना, वो बचपन में पढ़ी थी लकड़ियों वाली। तो यूनिटी में रह के काम करना है। इस मंथ का आपका टारगेट कुछ नहीं है, मिनिमम सा टारगेट है, दैट इज, अभी 4-5 दिन बचे हैं, कुछ नहीं ज्यादा, 4 सीसी करनी है बस, मिनिमम। जिनकी होगी है वैलेंट गुरु, उनको और करनी है, जिनकी होगी उनको और करनी है, जिनकी नहीं हुई उनको 4 सीसी करनी है अपनी इस मंथ के अंदर अंदर। संडे को मेरा पर्सनल, संडे को मेरा लेवल अप सेशन होगा लाइव। क्या होगा? लेवल अप सेशन लाइव। गेटिंग माय पॉइंट? उसका पोस्टर मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाल देता हूँ, या फिर ग्रुप्स में भी डाल देता हूँ। ओके जी, जस्ट 1 सेकेंड। तो वहां से उठा सकते हो। मेरा लाइव लेवल अप सेशन होगा संडे को, 27 अक्टूबर, 8:15 PM। कितने PM? 8:15 PM। ओके, तो मैं पोस्टर डाल रहा हूँ अपनी स्टोरी पे, वहां से स्क्रीनशॉट उठा लो, एंड अपनी अपनी स्टोरी पे अभी डालो।
1 सेकेंड। ओके, डाल दिया मैंने, गाना भी लगाना था बस। ओके जी, तो आप वहां से उठा सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, तो मेरा लाइव सेशन होगा, तो जितने भी आपके पेंडिंग एएस है उनको कल के अंदर 2cc प्लान दे दो। कल भी दे सकते हो, परसों भी दे सकते हो, और परसों 8:15 पे जब आप ले आओगे उनको, तो उनका 2cc मैं डन करवा के भेजूंगा। इस चीज की मेरी गारंटी है। ऐसा माइंडसेट क्लियर कर दूंगा कि वो 2cc करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अब आपके ऊपर है 2 डेज में आप कितने पर्सन को प्लान दिखा सकते हो। ओके जी, और नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स भी हमारे जो सेशंस होंगे उसकी आपको पहले डेट दे दी जाएगी। एवरी डे नहीं होगा, कुछ डेट्स होंगी, उन्हीं डेट्स को लेवल अप होगा। ओके जी, एंड द मेन थिंग इज कॉलिंग बढ़ाओ, इनविटेशन बढ़ाओ। अपने अपलाइन पे मत डिपेंडेंट रहो कि वही आपको नंबर देंगे, वही आपको सब कुछ देंगे। और नवंबर और दिसंबर में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। नवंबर मंथ में आपको करनी है 8cc डायरेक्ट पे। कितनी सीसी? 8cc करनी है डायरेक्ट पे, मतलब कि 4 AS। आपको 4 AS बनाने हैं नवंबर में, तो उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दो। और दिसंबर में आपको करनी है विद टीम 17cc। नवंबर और दिसंबर में आपको अपना सुपरवाइजर लेवल डन करना है। कौन सा लेवल डन करना है? सुपरवाइजर। उसके लिए मिनिमम 4cc आपको इसी मंथ करनी है। देखो प्रायोरिटी, एक बड़ा सा पॉइंट लिख लो, प्रायोरिटी काम को देनी पड़ेगी अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है।